राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास। प्यारे भक्तों, आज मैं आपको बहुत प्यारी और बहुत सुंदर लीला सुनाऊंगी, क्योंकि आज उसमें लीला में आपको सुनकर बहुत आनंद आने वाला है। इतना आनंद आने वाला है जितना आनंद मुझे आया है ना देख के, इतना ही आपको आने वाला है। क्यों हम इसलिए मैं लीला सुनाना, ज़्यादा वक्त ख़राब ना करने की वजह से मैं लीला सुनाना चाहूँगी जल्दी ही। कि लीला ये है कि हम ना अपने आप को कहीं मंदिर में जा रहे हैं। मैं और एक मेरे गांव से, मतलब मेरे शहर से एक लड़की है जो रिश्ते में, वो मेरी बुआ लगती है, पर हम फ्रेंडली रहते थे क्योंकि वो मेरी हम उम्र है। तो रिश्ते में तो बुआ जी लगती हैं, पर हम फ्रेंडली रहते थे। तो वो हैं, तो उन्हें मैं बोल रही हूँ कि वो सेविका मुझे कहाँ लेके आई, मुझे बताना कहाँ लेके आई है। तो कहती है आजा, तेरे को ना एक मंदिर दिखाऊंगी, आजा बहुत प्यारा मंदिर है, तेरे को दिखाऊंगी। मैंने कहा यहाँ पहाड़ों के बीच में मंदिर कहाँ है? यहाँ मंदिर पहाड़ भी भक्तों क्या है कि जैसे रेत होती है ना, रेत इकट्ठी कर देते हैं हम एक जगह, तो उसका बरसात में टीला सा बन जाता है। तो इस तरह के वो पहाड़ हैं। तो मैं बोल रही हूँ यहाँ पहाड़ के बीच में रेत में मंदिर कहाँ है भाई, सेविका बताना। तो वो मेरे को, पानी है वहाँ पर, पानी भी है और पहाड़ भी है। तो वो पानी और पहाड़ में कहती हूँ, यहाँ एक तो यहाँ पे बरसात हो रही है, ऊपर से यहाँ पे पहाड़ है, जो हट बट गया ना तो हम दोनों यहीं पे दब के मर जाएंगे। मैं ऐसा बोल रही हूँ उसको। कह रही है नहीं ऐसा नहीं होगा, आज तुझे ना मैं एक उससे मिलाऊंगी भगवान जी से, तूने आज तक देखे भी नहीं होंगे। मैंने कहा ऐसे कौन से भगवान जी जो भाई मैंने देखे नहीं है, मेरे बाके बिहारी कौन से भगवान है, मैं ऐसे बोल रही हूँ। ये मेरे लाला में कौन से भगवान है मैं जो मैंने देखे नहीं हैं। तो जैसे कि हम जाते हैं तो हमें मंदिर में ही हम डायरेक्ट, वो पहले तो मेरे को पेड़ के नीचे लेके खड़ी हो जाती है, फिर मैं हिचकिचाती हूँ। मैंने कहा कौन से भगवान है, नाम तो बता दे मुझे। तो मतलब इतना बोलने के बाद भी वो मुझे कुछ नहीं बताती है। हम पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। तो पेड़ के नीचे खड़े होकर कहती है यहाँ पे हम ना टाइम ही ख़राब कर रहे हैं, अब ना आरती वगैरह होएगी और चलो जल्दी। तो वो मेरे को ले जाती है मंदिर में। तो वहाँ के जो स्वामी हैं मंदिर में, मैंने कहा स्वामी जी, कहने लगे हाँ बेटा। मैंने कहा ये कहीं का मंदिर है? वो कहने लगे ये राधा रानी है और ये श्री कृष्ण है। मैंने कि पत्थर के, मतलब एक शिला है, और शिला मंदिर भी नहीं है, पेड़ है, पेड़ के बीच में दो शिला हैं, शिला पर ही उनका श्रृंगार होया हुआ है। जो शिला है में एक लाला है एक लाली है। मैं कह रही ऐसे क्यों है ये स्वामी जी, ये ऐसे क्यों है मेरे लाला लाली, कि ये है ना ऐसे ही हैं, ये ऐसे ही यहाँ पर प्रकट हुए थे, ये ऐसे ही है। मैंने कहा ऐसे ही है। और उनको देख के मैं जो भावुक हुई, मेरा रोना, मतलब उन्हें देख के मैं रुकी नहीं रोने के बगैर। इतनी भावुक है मेरे लाला तो इसी शिला में, ये मेरी श्यामा जो तो इन शिला में, इस पेड़ के नीचे, मतलब एक पेड़ के नीचे है मंदिर टाइप, झालर वालर से कुछ ऐसी लगा रखी है, और एक मंदिर टाइप है, और मतलब मंदिर टाइप बना रखा है, पेड़ ही है, पेड़ के नीचे वे दो शिला हैं। एक कान्हा जी बता रहे वे स्वामी जी, और एक राधा रानी हमारी श्यामा जो। मैंने कहा लाडो रानी ऐसे श्रृंगार। तो कहने लगे स्वामी जी चलो ना आरती से पहले ना थोड़ा दूध डाल दो और फिर आरती होएगी। मैंने कहा इनके ऊपर दूध? मैंने कहा हाँ डालूंगी, जरूर डालूंगी। तो जो वहाँ पर स्वामी जी के वे थे शिष्य, उन्होंने मुझे एक लोटिया में दूध, और एक जो मेरे साथ में थी सेविका, उसे एक लोटिया में दूध दे दिया। तो दोनों ने हमने दूध डाला। तो फिर हमें स्वामी जी ने फूल वगैरह दे दीजिए हाथ में। कहने लगे चलो आरती शुरू करते हैं, आरती अब आरती का टाइम हो रहा है।
मैंने कहा हाँ ज़रूर करो। और मतलब मैं भावुक होकर ही मैं सारे जवाब दे रही हूँ और अपने लाला लाली को देख देख कर इतनी भावुक हो रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा। अब ये मुझे पता नहीं लाला लाली कहाँ के हैं कहाँ के नहीं। मैंने देखे नहीं हैं भक्तों, प्यारे भक्तों, मैंने आज तक ऐसे लाला लाली नहीं देखे हैं जो पेड़ के नीचे हैं और 2 शिला पर श्रृंगार हो रखा है लाला लाली का। तो मैंने क्या स्वामी जी, हाँ आरती हो गई, सॉरी उस बीच में मैंने और बात बोल दी। आरती हो गई तो वो फूल हम डालने लगे जैसे, तो फूल हमने डाल दिए तो स्वामी जी ने आरती कर सबको आरती दी। और आरती देने के बाद हमें प्रसाद मिला गुलदाना, यानी कि जिससे कि एक तो जलेबी टाइप हो जाता है और एक छोटे बूंदी टाइप होता है, उसको हम गुलदाना बोलते हैं। वो वाला प्रसाद हमें मिला है। उस प्रसाद को देखकर मैं कह रही हूँ अजी यहाँ पे मेरे लाला लाली होते ना तो यहाँ पर पेड़े मिलते। मेरा लाला मेरा बाका है वृंदावन में, वो तो पेड़े खाता है। तो वो बोल रही है भगवान जी को जो कुछ दे देते हैं ना वही खा लेते हैं और वही प्रसाद के रूप में बढ़ता है। मैंने कहा हाँ पर वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा पेड़े ही मिलते हैं ना, मैं ऐसे बोल रही हूँ, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पेड़े ही मिलते हैं ना। तो वो कह रही है वहाँ मिलते होंगे पर यहाँ पर गुलदाना ही मिलेगा। तो स्वामी जी ने जो हमें गुलदाना दिया और फिर वो बोल रही है सेविका जो है हम आ रहे हैं, आते आते मुझे बोल रही है ए बात सुन, आपके घर में लाला लाली है ना। मैंने कहा हाँ मेरे घर में लाला लाली है, मेरी राधा रानी है, मेरी श्यामा जू है, मेरी किशोरी है, मेरी लड़ेती जू है। मैं मतलब सभी को बता रही हूँ। तो कह रही है ए मेरी बात सुन। मैंने कहा ए क्यों बुला रही है तू मुझे, सेविका बुला या मेरे नाम से बुला। तो उन्होंने कह रही मेरे को ना तेरा नाम नहीं पता है। मैंने कहा मुझे तेरा नाम पता है, तुझे मेरा नाम नहीं पता है। वाह क्या बात है। तो मैंने कहा, उसने कहा क्या है तेरा नाम। मैंने कहा मेरा नाम कन्नू है। तुझे पता नहीं मेरा नाम कन्नू है। कह रही नहीं मेरे को नहीं पता, पर मुझे तेरा नाम पता है, तेरा नाम गीता है। नु कह रही हाँ तुझे मेरा नाम पता है। मैंने कहा फिर तुझे मेरा नाम क्यों नहीं पता, बता चल। तो कह रही मेरे याद नहीं है, मेरे याद नहीं है। मैंने कहा तुझे याद क्यों नहीं है, तुझे याद क्यों नहीं है। मैंने कहा मुझे तो याद है तेरा नाम, तुझे मेरा नाम याद नहीं है। मैंने कहा चलो चलो छोड़ो कुछ नहीं। तो मैंने कहा तो बात बता मुझे क्या कह रही थी। मतलब मैं अपने आपस में ही फ्रेंडली की तरह बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ। तो बात करते करते तो वो मुझे बोलती है मेरी बात सुन, तू मेरा एक काम करेगी, तू मेरा एक काम करेगी। मैंने कहा क्या। तो बोल रही है तू मुझे ना, जब तेरे घर में सारे लाला लाली हैं और तेरे पास इतने सारे लाला लाली हैं, मैंने सोचा ये मेरे लाला लाली को मुझसे लेगी। मैंने कहा हाँ बता जल्दी क्या काम है। तो बोल रही है मुझे बाकी बिहारी ला देगी। मैंने कहा बाकी बिहारी कैसे, बाकी बिहारी तो मेरे घर में नहीं आए अभी तक, मैं तुझे कैसे ला दूँ। मैंने क्या, कह रही है क्यों, तू बाकी बिहारी नहीं ला के देगी मुझे, तो बाकी बिहारी नहीं ला के देगी मुझे। उसने 2 बारी बोला गुस्से में आके। मैंने कहा भाई मेरे घर में बाकी बिहारी खुद नहीं आए, मैं तुझे कैसे ला दूँ, यूँ तो बता दे मुझे जरा। तो वहाँ के जो स्वामी जी हैं वो हमारे पीछे की बातें सुन रहे हैं, पीछे पीछे आके। तो बोल रहे हैं बेटा आप सेवा करती हो। मैंने कहा हाँ स्वामी जी मैं सेवा करती हूँ, मेरे घर में मेरे लाला हैं लाली हैं। मतलब मैं उन्हें भी यही रिपीट करके बता रही हूँ लाला लाली हैं। तो कह रहे हैं स्वामी जी बेटा यहाँ भी बाकी बिहारी ही रहते थे, पर यहाँ के बाकी बिहारी चोरी हो गए। मैंने कहा चोरी कैसे हो गए, कौन ले गया उन्हें। तो कह रहे पता नहीं कौन ले गया, फिर ये हमारे लाला लाली जो ये प्रकट हुए थे यहाँ पर। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा यहाँ के बाकी बिहारी कहाँ गए, फिर कहाँ गए बाकी बिहारी यहाँ के। मैं स्वामी जी से ये बोल रही हूँ। तो उन्होंने कहा मुझे पता नहीं, और वो सब उससे मुझसे पहले की बातें हैं ये,
मेरी इतनी उम्र हो चुकी है, मुझे किसी ने नहीं बताया। मैंने सबसे पूछा, मुझे किसी ने नहीं बताया। मैंने कहा अच्छा। वो फिर मुझे बोल रही है, जो मेरे साथ में थी सेविका, तू ला के देगी नहीं ला के देगी बाकी बिहारी, तू ला के देगी नहीं ला के देगी बाकी बिहारी। मैंने कहा सेविका मेरी बात सुन, मेरे घर में लाला लाली है, किशोरी है, लड़ेती जी है, राधा रानी है, मेरी श्यामा जो है, मेरे लाला है, कन्हैया है, माधव है, मतलब सभी का नाम ले रही हूँ मैं। उनमें से किसी को लेगी ना, एक प्रतीत को मैं तुझे हाँ भी कर दूंगी, पर मैं दूंगी नहीं। मैं अपने लाला को कैसे दे दूँ, यूँ बता जरा, मैं अपने लाला को कैसे दे दूँ। तो बोलती है तो मुझे बाकी बिहारी नहीं ला के देगी। मैंने कहा बहन, बाकी बिहारी मेरे घर में ही नहीं आए, कब से बोल रहे आने को, तब से अभी तक नहीं आई, मैं तुझे कैसे ला के दे दूँ। मतलब इतनी बहसबाजी हमारे बाकी बिहारी पे आने की हो रही है। तो मैं कह रही हूँ मैं जब वृंदावन जाऊँगी ना, तो मैं बाकी बिहारी से पूछ के आऊँगी मेरे घर में कब आएगा मेरा लाला। तो बोली तू वृंदावन जाती है, तो वृंदावन जाते, तो वृंदावन से ही ला दिए ना, फिर वृंदावन से ही ला दिए। मैंने कहा भाई मैं कैसे ला दूंगी वृंदावन से, उनकी निछावर बहुत होती है, अब मुझे कौन देगा इतनी निछावर में। तो बोल रही है मैं तो 1 रुपया नहीं दूंगी निछावर का, मुझे बोल रही है मैं 1 रुपया नहीं दूंगी निछावर का। मैंने कहा भाई मेरे पास इतनी निछावर नहीं है जो मैं तुझे बाकी बिहारी ला के दूँ। पहली बात तो बाकी बिहारी पहले मेरे घर में आएंगे, फिर मैं तुझे दूंगी, मैंने ये बोला उसको। तो मैंने बोला कि बाकी बिहारी जी को लाई नहीं जाता लाला को हमारे, वो जिसके घर में आना चाहते हैं वो स्वयं आते हैं। मुझे भी बोला था कि मैं आऊँगा, अभी तक तो हमारे घर में आए ही नहीं, हम भी तो इंतजार ही कर रहे हैं कब आएंगे। तो बोल रही है तू वृंदावन जाएगी ना, तब वृंदावन से ला देना। मैंने कहा मैं कैसे ला दूँ, अभी हमारे घर ही नहीं आए। मतलब ये बहुत ज़्यादा बहसबाजी हमारे बाकी बिहारी पे लाने की हो गई। तो फिर वो मुझसे रुष्ट हो गई। मैंने कहा तू रुष्ट क्यों हो रही है, मेरे से गुस्सा क्यों हो रही है। तो कह रही है जब तू मुझे बाकी बिहारी नहीं ला के दे रही वृंदावन से। मैंने कहा भाई मैं वृंदावन नहीं जा रही हूँ अभी तो मुझे यहाँ लेके आई, मुझे राधा रानी दिखाई ना, कृष्ण दिखाए ना, मैंने कुछ कहा तुझे, तूने मुझे केवल यूँ बोला कि मंदिर चल, मेरे मंदिर के नाम पे आई ना, पर मैंने मिला, फिर बोल रही है मुझे मैंने मिलाया तो तेरे लाला लाली से ही, तुझे किसी और से थोड़े ही मिलाया है। मैंने कहा वो तो बात सही है, तूने मुझे अलग से दर्शन कराए, तूने मुझे बहुत प्यारे दर्शन कराए, मैं इसके लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, तेरे चरणों को पकड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मतलब मैं ऐसे बोल रही हूँ उसको कि तूने मुझे अलग से ही मेरे लाला लाली दिखाए। एक शिला पर 2 शिला है, उन पर लाडली जी और मेरे लाडले कन्हैया का श्रृंगार हो रखा है, और वो एक पेड़ के नीचे है। ये मुझे पता नहीं वो कहाँ हैं, तो ये मुझे नहीं पता था ये कहाँ हैं। तो तब मैंने अपने सेवक और सेविका को बात बताई ना, तो उन्होंने गूगल मैप पे देखा, मतलब लीला सुनाई, तो उन्होंने गूगल मैप पे देखा तो वो बरसाना में है, जो पीछे का रास्ता है वो रास्ता सीधा उसी मंदिर में जाता है, मेरे कन्हैया और राधा रानी के शिला की तरफ। तो मैंने क्या सेविका क्या देख रही है, कह रही जो आप मुझे लीला सुना रहे हो मैं उसका तोड़ देख रही हूँ। तो उसने जैसे मुझे दिखाया ना, मैं इतनी भावुक हो गई, इतनी भावुक हो गई, मतलब देख के जो लीला में मैं खुद भी वहाँ भी भावुक, और जो मुझे सेविका ने गूगल पे दिखाया मैं वो भी देखकर भावुक, क्योंकि ये सेम लीला ये वहीं की है, बरसाना की। मतलब मेरी लाडली जो मेरे कन्हैया जो कि एक शिला पर श्रृंगार है और एक पेड़ के नीचे है, वहाँ पर एक, जैसे कि मैंने झालर का नाम पहले भी लिया है, झालर वालर सी है, तो वही सेम मुझे बरसाना में नज़र आया है। लाडली जी के पीछे, मंदिर के पीछे वो मंदिर है। तो मैं देखकर इतनी भावुक हो रही हूँ ना कि मैं लीला सुनाते सुनाते भी मेरे अश्रु नहीं रुक रहे। ठीक है, मैं क्या कहूँ प्यारे भक्तों, मैं इसका अर्थ क्या करूँ, कहाँ से लाऊं काट के, क्या सोचूं, क्या समझूं। मुझे लाला लाली ऐसे दिखे और ऐसे मुझे दर्शन हुए, मैं अब
मैंने इस लीला का अर्थ भी नहीं समझना चाहती, मैं कुछ नहीं जानना चाहती कि जो मुझे प्रभु मेरी राधा रानी जो लीला दिखा रही है, मैं उसका मतलब भी नहीं समझना चाहती। मुझे इतना पता है कि मैं अपने लाला के चरणों में, अपनी किशोरी जी के चरणों में सेवा में रहना चाहती हूँ। जब तक मेरी शरीर में सांस है, हालांकि ये शरीर उन्हीं का ही है, जब तक ये सांस है मैं अपने लाला लाली के चरण छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती। मैं सेवा में ही रहना चाहती हूँ। मैं इतना ही कहना चाहूँगी प्यारे भक्तों कि मुझे जो लाला लाली दिखा रहे मैं वो भी मुझे स्वीकार है, जो आगे दिखाएंगे वो भी स्वीकार है। जो मुझे दिख रहा है मैं आपको सबको सुनाती हूँ, जो नहीं दिखता है वो भी नहीं, मतलब वो तो बताया नहीं जाता जो नहीं है। पर जब भी मुझे मेरी श्यामाजू ने बुलाया, मैं आपको वहाँ के दर्शन जरूर कराऊंगी। मेरे प्यारे भक्तों, मैं अपने श्यामाजू के चरणों में और अपने लाला के चरणों में सदा जीवन बिताना चाहूँगी। मैं भक्ति में रहना चाहूँगी। बस भक्ति में तो मैं पहले से ही हूँ। 7-8 साल मैंने ये जिक्र मैंने पहले भी किया है, मैं 7-8 साल से ही भक्ति भाव में हूँ। पर मैं पहले इतना नहीं जानती थी लाला को, ये श्यामाजू। मैं अपने शिव और अपने शनिदेव के व्रत रखती थी, शुक्रवार के व्रत रखती थी, अपने शनि के व्रत रखती थी। बस शुक्रवार, शनि और एक सोमवार, सैटरडे, मंडे, इनके व्रत रखती थी। अपने शिव को पूजती थी, अपनी माता रानी को पूजती थी। बस ये चाहती थी और कुछ नहीं। और यहाँ जब से मैंने अपने लाला लाली के चरण पकड़े, मैं छोड़ना नहीं चाहूँगी, कभी भी नहीं छोड़ना चाहूँगी। चाहे मैं किसी परिस्थिति में हूँ, किसी भी दिशा में हूँ, चाहे मैं कैसी भी हूँ, मैं अपने बच्चों की सेवा में रहना चाहूँगी। ये लीला यहीं पर समाप्त होती है प्यारे भक्तों। आपको सुनकर इसे बहुत आनंद आएगा, जरूर सुनना, जरूर सुनना। क्यों, इसमें मेरी लाडली जी और मेरे कन्हैया जी एक शिला पर श्रृंगार परिस्थिति होया है। बस मैं यही बोलना चाहूँगी, मेरी लाडली, मेरी किशोरी, मेरी लेढ़ेती जो आप पर अपनी सदा कृपा बरसाए। राधे राधे, श्री हरदास। जय श्री कन्हैया की जय, कन्हैया की जय, मेरे लाला की जय।